नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो जैसा कि कल मैंने आपके सामने एक नई शुरुआत की थी कि मैं आपको वोकैब्स पढ़ाऊंगा, आपको एक एक चीज रूट वर्ड से ट्री मेथड से क्लियर करूंगा। तो उसी सीरीज को आज फिर से आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, वेरी वर्ड कल हमने बढ़िया से सीख लिया भैया। वेरी यानी कि सावधान, यानी कि अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कॉशियस, हीटेड, गार्डेड, सब वर्ड पढ़ा दिए। एडोर कल पढ़ा दिया। एडोर्न भी मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। एडोर्न यानी कि सजाना, सुंदर बनाना, जिसके लिए एम्बेलिश, गार्निश, डेकोरेट, ब्यूटीफाई, वो सारे वर्ड्स आपको क्लियर किए। आज हम अपना वर्ड नंबर 3 सीखेंगे, दैट विल बी अवर डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है दक्ष। दक्ष का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा पारखी। पारखी का मतलब क्या है बेटा? अनुभवी। क्या हो गया दोस्तों? अनुभवी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसी को आप क्या बोल देंगे? आप सीधा सीधा बोल देंगे डेफ्ट। क्या बोलेंगे आप? उसी को बोलेंगे डेफ्ट। तो जब अनुभवी की बात आती है तो उसी को आप क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रस। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बेटा जी? आप उसी को बोल देंगे लाडले डेक्स्ट्रस। क्या बोलने वाले मेरे बेटा जी? आप उसी को बोल देंगे डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस यानी कि अनुभवी। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? अनुभवी यानी कि दक्ष। अनुभवी को आप क्या बोलते हैं बेटा? दक्ष। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पारखी, उसको एड्रोइट बोला जाता है, अर्थात पारखी, पारंगत के लेवल पर जो पहुंच गए हो। स्किल्ड है भाई, नो डाउट। परफेक्ट तो हो ही जाता है इंसान जब अपने काम में निपुण हो जाता है। और एक्सपीरियंस्ड एक सिंपल वर्ड आ गया। हैंडी यानी जिसके हाथ में जादू हो, दैट इज हैंडी। हैंडी है तो स्पेशलिस्ट। क्या हो गया? स्पेशलिस्ट। प्रोफिशिएंट, क्या वर्ड है? प्रोफिशिएंट। और प्रोफिशिएंट है तो इफिशिएंट। ध्यान रखना, ये दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए। प्रोफिशिएंट, इफिशिएंट, दोनों का एक ही मीनिंग है, दैट इज कुशल। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या है बेटा जी मेरे? कुशल है भाई। प्रोफिशिएंट हो, इफिशिएंट हो। इंडिजिनस यानी कि बेटा जी असाधारण। इंडिजिनस का मतलब क्या है? असाधारण। वेटेरन यानी बेटा दक्ष। वर्स्ड यानी बेटा अनुभवी। वर्स्ड का मतलब क्या होता है बेटा? अनुभवी, जो कि बहुत बढ़िया पारखी हो। जैसे बोलते हैं ना, यू शुड बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। कि आपको इंग्लिश में बहुत बढ़िया से पारखी होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, आप बिल्कुल पारंगत के लेवल पर गए हुए होने चाहिए। अकॉम्प्लिस्ड यानी कि पारंगत, यानी जिसने पूरी ट्रेनिंग पूरी की है, जिसने चीजों को सीखा है, वो है बेटा अकॉम्प्लिस्ड। इसी प्रकार से वर्दी यानी बेटा योग्य। आर्टफुल यानी योग्य। डिजर्विंग, जो डिजर्व करता हो। वर्ट्यूसो, ये क्या है बेटा? गुणी है। वर्ट्यूसो क्या है मेरे प्यारे बेटा? गुणी है। क्योंकि वाइस, वाइस का अपोजिट क्या होता है? वर्च्यू। वाइस यानी बेटा अवगुण, और अवगुण का उल्टा क्या हो गया बेटा? अपोजिट हो गया, एंटोनिम आपका वर्च्यू यानी कि गुण। तो अवगुण का गुण, और वर्ट्यूसो अर्थात गुणी। और एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है लाडली कुशल, बिल्कुल एक तरीके से बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति। एडेप्ट याद रखना। अगर मैं इसी को कर दूं ADAPT एडेप्ट, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा जी? एडजस्ट करना, खुद को ढालना उस किसी परिस्थिति के अनुसार। और अगर मैं इसी को कर दूं अडोप्ट, अडोप्ट का मतलब हो गया गोद ले लेना। क्या बेटा? गोद ले लेना। तो ये तीनों के तीनों होमोनियम्स हो गए, इनको भी याद रखना। साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है। आई होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर हुए। रिवाइज करते हैं। डेफ्ट यानी कि बेटा पारखी। डेफ्ट है तो डेक्स्ट्रियस, डेक्स्ट्रियस है तो एड्रोइट, स्किल्ड, परफेक्ट, एक्सपीरियंस्ड, हैंडी, स्पेशलिस्ट, प्रोफिशिएंट, इफिशिएंट, इंडिजिनस, वेटेरन, वर्स्ड, अकॉम्प्लिस्ड, वर्दी, आर्टफुल, डिजर्विंग, वर्ट्यूसो, एडेप्ट। इन सभी का मतलब क्या? दक्ष। इसका अपोजिट देखिए बेटा, एक तरफ व्यक्ति पारखी है तो इसका अपोजिट हो गया अनहैंडी। क्या हो गया? अनहैंडी। अनहैंडी यानी बेटा क्लमसी। क्लमसी है तो लाडले फ्रेशर। अनहैंडी है तो क्लमसी, क्लमसी है तो बेटा जी फ्रेशर। और फ्रेशर को आप बोल देंगे इनएप्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इनएप्ट यानी कि अकुशल। इनएप्ट यानी कि अकुशल। इनकॉम्पिटियंस यानी कि अकुशल। और एक वर्ड होता है कॉम्पिटिएंट यानी कि लाडले योग्य। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य, और इनकॉम्पिटियंस यानी कि बेटा अकुशलता। अनएक्सपीरियंस्ड सिंबल है। टायरो आप जानते हैं, नोवाइस, नो सीखिया हो गया। टायरो या बेटा नोवाइस, नो सीखिया। नियो कमर यानी बेटा जो नया नया किसी क्षेत्र में आया। नियोफाइट बिल्कुल नो सीखिया हो गया। कैलो यानी कि बेटा अनुभवहीन, अनाड़ी एक तरीके से। अनडिजर्विंग सिंपल है। अनवर्दी सिंपल है। अप्रेंटाइज यानी बेटा नो सीखिया, जो भी ट्रेनिंग चल रही है जिसकी, इसको आप कह सकते हो अंडर ट्रेनिंग। क्या बोल सकते हो लाडली? इसी को आप बोल सकते हो अंडर ट्रेनिंग, दैट इज अप्रेंटाइज। अमेच्योर यानी बेटा जो व्यक्ति शौकिया रूप से काम करता हो। आर्टलेस, कोई आर्ट नहीं आती बाजी को। ऑब्नोक्सियस अर्थात बेटा भद्दा। ऑब्नोक्सियस का मतलब क्या होता है बेटा जी? भद्दा। और लाडली ग्रीन हॉर्न यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभवहीन है। ग्रीन हॉर्न अपने आप में बेटा एक इडियम है, और इसी को आप एक बार बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अभी बहुत ज्यादा अपने काम का एक्सपीरियंस नहीं है। ही इज वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी कि ग्रीन हॉर्न। उम्मीद करता हूं आज का पूरा ट्री आपको बढ़िया से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ट्री आपके सामने आने जा रहा है बेटा, दैट इज आपका वियर्ड।
क्या वर्ड है बेटा? वियर्ड। वियर्ड को भी समझ लो, वियर्ड का मतलब होता है बेटा अजीब, विचित्र, अनोखा। क्या लाडले? अजीब, विचित्र यानी कि लाडले अनोखा। ये भी अगर हम बात करें तो एक एडजेक्टिव है बेटा। ये शब्द आपका क्या है लाडले? एडजेक्टिव है। इसका मतलब अगर आपका ये वर्ड एडजेक्टिव है तो इसके सभी सिनोनिम्स भी एडजेक्टिव है और इसके सभी एंटोनिम्स भी एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, इस पॉइंट को कभी मिस मत करना। कोई भी शब्द जैसा होता है उसके वैसे ही एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, यानी कि नेचर सेम होनी चाहिए भाई। जैसे कि जो व्यक्ति अजीब है उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? बिज़ार बोलेंगे लाडले। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा? बिज़ार बोलेंगे, BIZARR, बिज़ार यानी कि बिल्कुल अजीब। पेक्यूलियर, विचित्र। ग्रोटेस्क यानी बहुत विचित्र, स्पेशली बहुत ज्यादा भद्दा, अगली बेटा। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरा है दिखने में या कोई चीज बहुत भद्दी है तो उसे बेटा ग्रोटेस्क बोलते हैं लाडले। एक्सोटिक यानी विदेशी है, कोई दूसरे देश का है तो वो अलग ही दिख जाएगा भैया कि ये तो यार हमारे देश का ही नहीं है। जैसे चाइना वालों को लाके देखो हमारे पास में, भाई साहब जितनी उनकी आंख खुली होती है ना उतनी तो हम बंद करके सोते हैं, समझ रहे? जितनी उनकी आंख पूरी खुलती है उतनी तो हमारी एक तरीके से सोते वक्त भी खुली रहती है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई साहब मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या हो मेरे भाई, जितना तेरा दिमाग है उतना मेरा दिमाग खराब रहता है। तो ये वाली चीजें हो गई बेटा। तो एक्सोटिक यानी कि जो विदेशी है, अनोखा है, वो अलग ही दिख जाएगा, ठीक है। ओड बेटा सबसे अलग। क्वेंट यानी लाडली विचित्र हो गया। क्वेंट क्या हो गया? विचित्र हो गया। एसेंट्रिक बिल्कुल सन की, है ना? एसेंट्रिक बिल्कुल सन की, यार पागल व्यक्ति है क्या कोई, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा एसेंट्रिक। स्ट्रेंज या लाडली अलग बिल्कुल। मार्वेलियस अनोखा और ऑफ बीट यानी बेटा शानदार, अलग सबसे। तो आपको ये सारे के सारे वर्ड्स याद होने चाहिए। इसका अपोजिट बिल्कुल साधारण। साधारण को क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डिनरी। और इसी को बोल देते हैं लाडली आप मंडेन। क्या मेरे प्यारे बेटा? मंडेन। मंडेन का मतलब भी होता है साधारण। मंडेन का मतलब भी क्या होता है? ऑर्डिनरी, कॉमन, दैट इज मंडेन यानी कि लाडली एकदम बिल्कुल फीका, सामान्य। नीरस क्या बोलते हैं लाडले? आप उसी को बोलते हैं नीरस, जिसको आप बोलते हैं मोनोटोनस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बेटा? इसी को आप बोल देते हैं लाडले क्या? मोनोटोनस। फैमिलियर हो गया भाई, हमारे परिवार जैसा है, यानी कि हमें बिल्कुल अजीब नहीं लगता ये। जनरल हो गया साधारण, मीडियोकर बीच के तबके का। हैकनेड यानी बेटा एकदम बहुत ज्यादा साधारण, दैट इज हैकनेड। बैनल यानी मेरे प्यारे बेटा तुच्छ या फिर साधारण। मोडेस्ट मामूली। और बेटा न्यूगेटरी अर्थात लाडले व्यर्थ का, साधारण या फिर बेटा तुच्छ। तो उसी को आप क्या बोल देंगे बेटा? उसी को आप बोलेंगे लाडले न्यूगेटरी। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बेटा? उसी को आप बोल देंगे लाडले न्यूगेटरी। चलिए आज के जो हमारे एंटोनिम्स थी और एंटोनिम सिनोनिम कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं अपने वन वर्ड्स पर। कल मैंने ये रूट वर्ड्स आपको क्लियर किए थे, आज इससे आगे बढ़ता हूं बेटा। होमिसाइड यानी इंसान की हत्या। सुसाइड यानी खुद की हत्या यानी सेल्फ साइड हो गई। एबोर्टिसाइड बेटा, एबोर्टिसाइड यानी बेटा अबॉर्शन करवा दिया। क्या लाडले? अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? या फैटिसाइड कह दो या फियोटिसाइड कह दो, इन सभी का एक ही मतलब है, भ्रूण हत्या यानी बेटा गर्भपात। जब कोई व्यक्ति अपने मतलब महिला कोई अपने बच्चे की हत्या कर दे गर्भ के अंदर ही, भले करा दी जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा फियोटिसाइड, अबॉर्शन, फेटिसाइड या एबोर्टिसाइड, सारे एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट इन्फेंटिसाइड, नवजात शिशु की हत्या। हिर्रिसाइड बेटा गोड की या फिर मालिक की हत्या। जीनोसाइड बेटा पूरे वंश की हत्या अर्थात लाडले नरसंहार। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बेटा? नरसंहार, जिसको आप मैसेकर या फिर लाडले कार्नेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैसेकर या फिर लाडले कार्नेज बोलते हैं, वही आपका क्या? जीनोसाइड। और भाई दोस्त की हत्या एमिसाइड, क्योंकि दोस्त के लिए रूट क्या आएगा बेटा? आपका एमी आता है। अगर किसी भी शब्द में एमी आ गया तो वो दोस्त को दिखा रहा है। जैसे एमिएबल, एमिकेबल, सोशिएबल, ग्रीगेरियस, कोर्डियल, फ्रेंडली, इन सभी का मतलब होता है मिलनसार, मैत्रीपूर्ण। ठीक है जी। सैनिसाइड बेटा किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या करना। वेटिसाइड यानी बेटा किसी प्रॉफिट यानी पैगंबर, दार्शनिक की हत्या कर देना। और डाइसाइड बेटा भगवान की हत्या कर देना। आप बोलोगे ये कैसे संभव है बेटा? जैसे पुराने जमाने में राक्षस होते थे तो वो देवताओं की हत्या कर दिया करते थे, देवताओं को परास्त कर दिया करते थे, तो वो बेटा डाइसाइड हो गया। डन है बात? आपने बोल दिया यस सर, बिल्कुल हमें डन है। ठीक है जी। इन सारे वर्ड्स को आप ध्यान रखना, इसमें याद रखना बेटा ये वाले शब्दों को। जो किसी कब्र पर आप शब्द लिखते हैं उन्हें बोलते हैं एपिटैफ। जो बेटा डेड बॉडीज को रखने का स्थान है उसे मोर्चरी। जहां डेड बॉडी को पहचान के लिए रखोगे मॉर्ग। जहां डेड बॉडी को दफनाया जाएगा सीमेट्री यानी कब्रिस्तान। जहां अंतिम संस्कार होगा क्रीमेशन ग्राउंड या क्रीमेटोरियम। और जला करके मार देने को बोलते हैं इमोलेट। और मेरे प्यारे बेटा बदले की भावना से हत्या करने को बोलेंगे वेंडेटा। और लाडले किसी बड़े जानवर का मृत शरीर होता है कैरकेस। और
और बेटा इंसान के मृत शरीर को बोलते हैं आप कॉर्प्स, यानी बेटा शव। और इसी प्रकार से जब आप डेड बॉडी को इस्तेमाल करते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, दैट इज कैडेवर। उसी को आप क्या बोलते हैं लाडली? कैडेवर बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं लाडली? कैडेवर। यानी कि कभी हुआ करता था ये किसी का वर, लेकिन आज क्या बन गया बेचारा? कैडेवर। क्या बन गया लाडली? कैडेवर। चलो अब आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आपको बेटा फिश के इडियम्स कल पढ़ा दिए, हॉर्स के इडियम पढ़ा दिए। आज मेरे प्यारे बेटा डॉग पर बेस्ड इडियम्स पढ़ाऊंगा। ए डॉग इन द मैनेजर, यानी एक नालायक व्यक्ति, बिल्कुल महान बेकार व्यक्ति को बोलते हैं डॉग इन अ मैनेजर। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को उन सुखों का भी आनंद ना लेने दे जो उसके किसी काम के नहीं है, उसे बोलते हैं डॉग इन अ मैनेजर। लाडली लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी जो बात दबी हुई है भाई दबी रहने दो, बात को उड़ाओ मत। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी बेटा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी बेटा बहुत तेजी से बारिश होना, बहुत तेजी से बारिश होना। नेक्स्ट, लीड आर डॉग्स लाइफ। क्या बेटा? लीड आर डॉग्स लाइफ, यानी एक बहुत ही दयनीय जीवन जीना। जब आपका जीवन बहुत ज्यादा दयनीय हो, कष्टकारक हो, तो उसे बोलते हैं लीड आर डॉग्स लाइफ। टॉप डॉग, यानी बेटा किसी भी एक तरीके से संगति का किसी जगह का महत्वपूर्ण व्यक्ति। अंडरडॉग, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके हारने की उम्मीद हो, मतलब डाउन फुल कंडीशन में चल रहा है कि भाई गया है तो। इन द डॉग हाउस, यानी कि एक ऐसी जगह जहां अक्सर लड़ाई होती रहती है। चलो बेटा फूड पर बेस्ड इडियम और देख लो। पीस ऑफ केक, बहुत आसान कार्य। स्पिल द बीन्स, राज को उजागर कर देना। फुल ऑफ बीन, ऊर्जा से भरा हुआ। ब्रिंग होम द बेकन, यानी बेटा बस पारिवारिक आय कमाना जिससे आपका गुजारा चल सके। और लेट टू पाई इन अ पोड, यानी बेटा एक तरीके से बिल्कुल दो ऐसे व्यक्ति जो समान हो, बिल्कुल दिखने में सेम सेम लगते हो। ब्रेड एंड बटर, लाडले रोजी रोटी। कूल एज कुकुम्बर, अर्थात एकदम शांत, एकदम बिल्कुल चिल जो है वो है बेटा कूल एज कुकुम्बर। शोर ग्रेप्स, यानी बेटा अंगूर खट्टे हैं, यानी किसी चीज पर नाखुशी दिखाना। बिग चीज, यानी बेटा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। और टेक समवन विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी किसी की बात को पूरी तरीके से ना मानना, हल्के में लेना, कहने का मतलब ये है बेटा जी। चलिए आज वन वर्ड्स, इडियम्स और एंटोनिम सिनोनिम तीनों हमने कवर कर दिए। ये सेम पीडीएफ, बहुत बड़ी पीडीएफ है, आपको इंग्लिश बाय शानो रावत के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप बेटा जम करके मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ रहिए। अब की बार आखिरी बार, 2025 इज योर सिलेक्शन ईयर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खूब उन्नति करिए। मिलता हूं कल सेम टाइम सेम जगह। बाय बेटा।